हमने कई बार कई योगियों के बारे में सुना है जो ध्यान में अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं और अपने शरीर को भी देख पाते हैं। वो अवस्था क्या है और वो अवस्था किस तरह मिलती है? जैसे रमण महर्षि जी का एक बार ऑपरेशन, गांठ उनको हुई थी और उनके गांठ का एक ऑपरेशन करना था, तो डॉक्टर की टीम को चेन्नई से बुलाया गया। काफी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे जिन्होंने उनका ऑपरेशन करना शुरू किया। अब रमण महर्षि जी ने कहा था कि मुझे एनेस्थेसिया देने की जरूरत नहीं है, आप अपना ऑपरेशन कीजिए, मैं अपनी अवस्था में रहूंगा। अब डॉक्टर्स लोगों ने ऑपरेशन करना शुरू किया, पर वो ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जो विडंबना थी वो रमण महर्षि जी से कही कि जब भी हम किसी नॉर्मल पेशेंट की सर्जरी करते तो अगर समझो कि कोई किसी नस में कहीं सड़न है, उसको निकालनी है, तो एनेस्थेसिया देने के बाद भी जो नस जीवित है उसको अगर औजार माने उनकी जो रहते होंगे औजार वो छुए तो उसमें एक वाइब्रेशंस आता है, जिसके कारण हमको पता चलता है कि ये नस जीवित है और ये नस जो मर गई है, तो उसको हम काट डालते हैं। पर आपकी अवस्था में ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी स्थिति में तो हमको पता ही नहीं चल रहा है, कोई मूवमेंट ही कोई नस में नहीं दिख रही है, तो हम किस तरह पहचाने? रमण महर्षि जी ने कहा कि जो वहां पर था ही नहीं तो उसको तुम पकड़ोगे कैसे? माने ये पूरे का पूरा शरीर जिस चेतना से चल रहा है उस चेतना को वहां से खींच लीजिए, तो शरीर होते हुए भी शरीर नहीं रहेगा। ये अवस्था में ये योगी पहुंच जाते हैं, अपने देह से बाहर निकल जाते हैं। फिर जब ये विडंबना डॉक्टर लोगों ने उनको कही तो फिर रमण महर्षि जी ने उनको कहा कि अब आपने मुझे अपनी समस्या कही, अब आप ऑपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। तो जब उनको कहा उसके बाद वो ऑपरेशन हो पाया, तो वो अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण भी ला सकते हैं और अपने शरीर से बाहर भी निकल सकते हैं। ये अवस्था उन योगियों की रहती है जो शरीर में से बाहर निकलते। हमने कई बार देखा है, हिमालय के कई योगी हैं। जैसे आपने अभी एक जीवित योगी की ही बात करता हूं, हिमालय के समर्पण योग नाम करके उन्होंने अब तक 6 भाग लिखे हुए हैं, और वो योगी है श्री शिव कृपानंद स्वामी महाराज। वो अपने गुरु के साथ एक गुफा के अंदर बैठते थे और शरीर गुफा में ही था और गुरु भी शरीर से बाहर निकल जाते थे और वो भी शरीर से बाहर निकल जाते थे। और जो गुरु ने जो सारा ज्ञान देना था वो ज्ञान गुरु ने उनको उस अवस्था में दिया। तो वो योगी, जीवित योगी की मैं बात कर रहा हूं, और ऐसा एक बार नहीं कई बार उनको ऐसे अनुभव हुए जहां पर वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो आध्यात्म का ज्ञान है, मुद्दे की बात यह है कि ये जो आध्यात्म का ज्ञान है ना, वो आध्यात्म का जो हमको ज्ञान प्राप्त करने की अगर इच्छा है, चाहते हैं कि हम भी ज्ञान को प्राप्त करें, तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त कर सके उस अवस्था में आना पड़ेगा। उस अवस्था में ही वो ज्ञान माने वो कोई शब्द थोड़ी ना है कि किसी ने हमको शब्द समझा दिया और हमने वो शब्द सुन लिया। हमको ऐसा लगता है कि कई किताबों में से हमने पढ़ लिया तो हमको पता चल जाएगा। ये वो ज्ञान है ही नहीं जो किताबों से पढ़ा जाए। किताबों में तो इंफॉर्मेशन होती है। ये जो ज्ञान रहता है वो रहता है, वाइब्रेशंस रहते हैं। तो पहले वो उच्च फ्रीक्वेंसीज, वो वाइब्रेशंस आते हैं, उसके बाद वो वाइब्रेशंस के साथ एक समझ आती है। उस समझ को, उस वाइब्रेशंस को हम शब्दों के रूप में वर्णित करते हैं और उसको हम ज्ञान कहते हैं। माने वो एक अनुभव रहता है जो इन योगियों के पास रहता है, जो उस शरीर से बाहर निकलने के बाद ही उन फ्रीक्वेंसियों के साथ कनेक्शन हो पाता है। तो अगर मुद्दे की बात अब दूसरी ये आती है कि अगर हम ऐसे किसी जीवित योगी के संपर्क में आए जो उस देहातीत अवस्था में रहते हैं, जो देह से बाहर जाते हैं, ऐसे योगियों के कनेक्शन में अगर हम आते हैं तो हो सकता है कि हम भी उनके सानिध्य में हम भी अपने शरीर से बाहर निकलना शुरू कर सकते हैं। माने वो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए ये सारी चीजें आध्यात्म के साथ इतनी जुड़ गई है और ये सारी चीजें हमने किताबों में इतनी पढ़ ली है तो अपने को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पहले ही होता था। अब ये हिमालय में जाएंगे तो ही होगा, ये तो इतने साल तपस्या करेंगे तो ही होगा, ये तो इतनी साधना करेंगे तो ही होगा। मेरा क्या कहना है कि एक जीवित योगी, जैसे रमण महर्षि जी का बताया, जैसे महात्मा बुद्ध का था, महात्मा बुद्ध में भी अपने गुरु की साथ ही वो आखिर में उस ज्ञान के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे कि वो ज्ञान मुझे कहां पे मिला। वो ज्ञान, हाँ पहले समझने की बात है, वो ज्ञान जो ज्ञान परम शांति का अनुभव करवाए, वो ज्ञान की खोज में थे। कई गुरु के पास गए थे महात्मा बुद्ध, पर उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला था। तो आखिर में एक गुरु मिले जो वो गुफा में थे और उनके पास उस ज्ञान के लिए पहुंचे और वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो भी अपने देह से बाहर निकले थे, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो है उस आत्मा की प्रगति का ज्ञान, शरीर का नहीं, आत्मा की प्रगति का ज्ञान। अब अगर आत्मा की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना है तो आत्मिक स्तर पर ही आना पड़ेगा ना। तो आत्मा माने ये शरीर से अलग और एक डिवाइस है अपने पास, अपनी एक अवस्था है, शरीर से अलग एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा का संपर्क अपने को किसी हायर ऊर्जा के साथ करना है, जिसमें जैसे प्रकाश हो जाए, कोई अंधेरे वाले रूम में कोई प्रकाश कर दे तो कैसे सब दिखने लगता है, ठीक उसी तरह से कोई जीवित गुरु है ना, वो एक प्रकाश है। तो अपनी अगर आत्मा उस प्रकाश के साथ संपर्क आए तो क्या होगा कि अपनी वो लाइट हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि रास्ता कहां है, मुझे किस तरफ जाना है। तो वो चाहिए, वो प्रकाश को घर में, अपनी घर में एक लाइट रहती है तो उसको चालू करने के लिए एक जीवित हाथ चाहिए। अगर उसको ऑन करने के लिए स्विच है, सब कुछ है, पर ऑन करने के लिए हाथ तो चाहिए ना। ठीक उसी तरह से अगर सही में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सही में चाहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करनी है, तो एक सिद्ध जीवंत गुरु के संपर्क में आना पड़ेगा। जो आत्मिक अवस्था में रहते हो उसके साथ रहते 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 अपनी भी आत्मिक अवस्था बन सकती है, अपनी भी आत्मिक स्थिति मिल सकती है, प्रगति अपनी भी हो सकती है। तो ये जो किताबों में, मेरे कहने का मतलब है अब तक जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं वो सारा का सारा तब जीवित होता है जब कोई पूर्ण जागृत गुरु, सिद्ध गुरु, रमण महर्षि है, ऐसे सिद्ध गुरु जो आज भी है, वर्तमान में भी है, कई सारे गुरु है। तो माने सबके पास अपने अपने अनुभव, मैंने जिसका अनुभव किया है मैं उसका नाम दूंगा, वो है सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी महाराज, जिनके सानिध्य में कई सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे आत्मिक अनुभव हुए हैं। तो ऐसे सिद्ध योगी की सानिध्य में अपने भीतर भी वो प्रकाश हो जाता है, वो एक जीवित हाथ मिल जाता है, तो आत्मा को एक प्रकाश मिल जाता है, आत्मा को एक दिशा मिल जाती है। तो ये दिशा मिलना बहुत जरूरी है। इस दिशा के आधार पर ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की अगर सही में इच्छा हो तो फिर कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि यहां पे जाए या वहां पे जाओ। तो ये अपने आप को पहले, अपने आप को ये प्रश्न पूछने की बहुत जरूरी है कि क्या मुझे सही में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, सही में मेरे को एक आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करनी है, क्या मैं सही में आध्यात्म में प्रगति करने के लिए लालायित हूं, क्या तीव्र इच्छा है। अगर ये सब कुछ रहा तो फिर प्रश्न नहीं रहेगा कि कहां से आना है, किधर जाना है, कौन दे रहा है, क्योंकि फिर देने वाला तो माध्यम हो जाता है। वो प्रकाश देने वाले जीवंत गुरु तो केवल माध्यम मात्र होते हैं, उनके माध्यम से ही अपने को प्रकाश दिखता है। और उनको भी वो प्रकाश दिखाने का कोई अहम नहीं रहता है कि मैंने दिखाया, क्योंकि वो तो उस अवस्था से परे हो गए होते हैं। पर उनके ही साथ जो एक रास्ते पे निकल चुका है, जो रास्ते को पहचानता है, जो उस रास्ते में अंत तक गया हुआ है, अगर उसके बताए हुए रास्ते पर जाएंगे तो वो प्राप्त होगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान आज भी है, अभी भी है, अगर प्राप्त करना है तो आज भी उपलब्ध है। प्रश्न है कि हम कितने खुले हैं,
हम कितने अपने आप को उस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं।